भूल जाती है। ये ले टिफिन बॉक्स रख और ये सब सामान अच्छे से रखा ना। ये रिबन खुला है, बांध इसे। ये फोटोग्राफर मिस्टर सिंगल का घर है? जी हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। वो करजत के जंगलों में पक्षियों की तस्वीरें खींचने गए हैं। लेकिन आप? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को आपके पति की लाश मिली। उनकी मौत शायद दिल के दौरे से हुई मैम। मैम, ये कैमरा आपके पति के लाश के पास से मिला है। बेटा, ये 12 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मानो डैडी की लाश को कल ही यहाँ लाया गया हो। संभालो 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 संभाल के लो इसको। तो बहुत संभालना भैया, इसमें सब फोटोग्राफी का सामान है, इसको भी संभालो। वो विलास कहाँ है? विलास ना वो, अरे कुर्सी बाद में रखना है। अरे विलास, वो सोफा निकालो। वो पीछे वाला सोफा निकाल। हाँ? जरा एक मिनट जरा सुनो, देखो जरा आप खुद पर्सनल अटेंशन देके ये सामान ठीक से रखवा दो। इसमें सारा फोटोग्राफी का सामान है, केमिकल्स वगैरह है, काफी महंगी चीजें। तो इसे मैं ही उठा के रखता हूँ। प्लीज ओके। क्या बात है नैना, तुम रो रही हो? इतने सालों के बाद इस घर को देखकर मुझे डैडी की याद आ गई। शेखर, उनकी मौत के बाद मैं और मम्मी ये घर, ये शहर छोड़कर चले गए थे। और अब जबकि मम्मी भी नहीं है तो। मैं जानता हूँ नैना, ये तुम्हारा पुराना घर है और इसके साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। नैना, तुम्हारे डैडी भी फोटोग्राफर थे ना, शायद इसीलिए। हाँ, इसीलिए तो फोटोग्राफी मेरे रग रग में है। डैडी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने अपना डार्क रूम और लैब भी इसी घर में बनाया था। वो उस कमरे में वो था उनका डार्क रूम। शेखर, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे। बिल्कुल, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे, लेकिन अब अंदर चलो क्योंकि हमें बहुत काम करना है। मत भूलो तुम्हारा घर 12 साल से बंद था, इसकी सफाई में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। कम ऑन, हरी अप, चलो। ओह माय गॉड, यहाँ तो सारा भंडार पड़ा हुआ है। नैना, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुमने और तुम्हारी माँ ने पूना में सेटल होने का सोचा था तो ये सारा सामान यहाँ क्यों छोड़ दिया?
शेखर, हम अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान ले गए थे, लेकिन पूना में तो हमारे पास सब कुछ था। इट वॉज अ वेल फर्निश्ड हाउस, और हमारा प्लान तो यही था कि 1 साल बाद हम यहाँ मुंबई वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये सारा का सारा सामान यहाँ बंद पड़ा रहा। अरे लवली पेस्ट है ना, इसको हम पॉलिश करके ड्राइंग रूम में रखेंगे, है ना? गुड पीसेस यार। वाओ, यहाँ तो एंटीक का खजाना पड़ा हुआ है। नैना, यहाँ कैमरा भी है। कैमरा? हाँ, अरे शेखर, ये तो डैडी का कैमरा है। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहीं खो गया होगा। ओह माय गॉड। अरे इसमें तो फिल्म है। शायद इसमें सिर्फ पक्षियों की फोटोग्राफ्स हों, लेकिन मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। इतने सालों बाद जो मिली है ये। अपना लैब शुरू होते ही हम सबसे पहले इस रोल को डेवलप करेंगे। ओके। मैडम, मुझे नहीं लगता कि जो रोल पिछले 12 सालों से इस कैमरे में बंद पड़ा हो, उसकी एक भी प्रिंट ठीक निकला है। मैं जानती हूँ विलास, लेकिन तुम्हें इन्हें बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे फ्रेम्स खराब हों, लेकिन जो भी अच्छे हालात में निकले ना, उन्हें प्लीज डेवलप करके प्रिंट्स बना लो। इन तस्वीरों में मेरी पुरानी यादें कैद हैं। मैं डैडी की खींची हुई आखिरी फोटोग्राफ्स देखना चाहती हूँ विलास। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से इन्हें डेवलप करूंगा। ओके? अरे नैना, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या अभी डिनर पे जाना है? हाँ हाँ, बस हो रही हूँ। अच्छा विलास, आज रात को ही ये प्रिंट्स डेवलप कर लेना और उसके बाद खाने के लिए जाना। ओके ओके। ये हो गया। फिक्सर कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? अरे हाँ, उस कमरे में। राइट। अरे ये लाइट अपने आप कैसे ऑन हो गई? ऐसे बोला था क्या होता ना? हाँ, कार्ड को दे देने का ना। ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय। संजय, तेरी पार्टी में आके बहुत मजा आ गया। पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। अब तो तुम शहर में आ गए हो, ऐसी पार्टियां तो होती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मिलते रहेंगे। अच्छा बात। अच्छा बाय। बाय बाय एवरीबॉडी। चल। चले। अरे यार क्या हो रहा है? चेस।
24 फ्रेम में से सिर्फ 3 ही अच्छी आई। चलो ठीक है, पता तो चला रोल में क्या है। लेकिन मैडम तो कहती थी कि वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ से, पक्षियों के फोटोग्राफ से। लेकिन यहां तो 4 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। चलो, बहुत भूख लग गई है, देर कर दी तो कहीं पे खाना नहीं मिलेगा। हाँ, सचमुच। तुम ये तो जाओ, मैं गाड़ी पास अरे, विलास अब तक काम कर रहा है। उसे तो काम बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। चले नैना। हाँ। अरे, विलास, तुम यहाँ? हाँ, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है? वो कोई था, वो अंदर कोई था वहाँ। चलो देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, उधर डार्क रूम में। कोई नहीं है। विलास, जरा तुम वहां तो देखना। लेना, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुमने यहाँ किसी को देखा था? हाँ शेखर, यहाँ कोई था। मैंने यहाँ इस खिड़की पे किसी की परछाई देखी। ना, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। वैसे भी यहाँ से कोई चीज चोरी तो नहीं हुई है। चले? नो, आई एम श्योर मैंने कुछ। अरे विलास, तुमने वो प्रिंट्स बनाए कि नहीं? हाँ मैडम, उनमें से सिर्फ 3 ही फोटोग्राफ्स अच्छे निकले, बाकी के सब। अच्छा, कहाँ है? वो मैडम, वो मैंने ये फोटोग्राफ्स हमने यही रखे थे। कहाँ जा सकते हैं? विलास, झूठ मत बोलो, कहाँ है वो? मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने अपने हाथों से ये फोटोग्राफ्स यहाँ डेवलप किए और सूखने के लिए यहाँ रखे। कहाँ जा सकते हैं वो? अच्छा, अगर तुमने प्रिंट्स बनाए हैं तो उसकी कांटेक्ट शीट तो होगी ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट बताता हूँ। देखिए मैडम, ये उसकी कांटेक्ट शीट। देखिए, 24 में से सिर्फ 3 ही फ्रेम्स अच्छी निकल आई हैं। ये देखिए, ये 4 आदमी जंगल में खड़े रह के आपस में बातें कर रहे हैं। 4 आदमी तो हैं। कौन है ये 4 आदमी? लीजिए सर, ये रहा बंदूक साफ करने का सामान। ठीक है, तुम जाओ। जी सर।
कैसा फोटो साहब? अरे यही फोटो। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो फिर कौन आया था इस कमरे में जो ये फोटो छोड़ गया? कोई नहीं आया साहब, सुबह से मैं ही आया था बस। ठीक है जी जाओ। जी साहब। तुम्हें तो कुछ पता नहीं। फोटो यहाँ कैसे आई? हेलो राज, मैं शिशिर बोल रहा हूं। हाँ शिशिर, अरे भाई इतने सालों बाद अचानक कैसे याद किया? राज तुम्हें याद है 12 साल पहले करजत के जंगल में क्या हुआ था? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ यार, मैं समझ तो रहा हूँ, पर अचानक आज तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, वो भी फोन पर? राज, उस घटना के वक्त की फोटो मेरे पास मौजूद है जिसमें हम सभी लोग हैं। मैं सच कह रहा हूं राज, ये फोटो मेरे सामने पड़ी है। पता नहीं ये फोटो मेरे पास किसने भेजी है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कैसे हो सकता है? ये तस्वीर जिंदा कैसे हो सकती है? लाइट चली गई। लाइट चली गई। हाँ, हाँ, रिवॉल्वर हवा में। हाँ, नहीं, 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 मैंने तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? नहीं, 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 कल रात बंदूक की गोली लगने से मशहूर बिजनेसमैन शिशिर खन्ना की मृत्यु हो गई। जिस कमरे में उनकी लाश मिली वो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को इसमें कोई साजिश नहीं दिखाई देती, मगर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि शिशिर खन्ना ने आत्महत्या की है या बंदूक की सफाई करते समय गोली चलने से उनकी मृत्यु हुई है। उनके नौकर का कहना है कि सुबह से ये आदमी मैंने कहीं देखा है। शिशिर खन्ना के जान पहचान वालों से पास में मेरा तो भी कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने इसको हाल ही में कहीं। सफाई किया करते थे और कभी-कभी अरे अरे हाँ, ये तो वो डैडी ने जो फोटोग्राफ्स खींची थी ना, उनमें से है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। विलास, तुमने वो प्रिंट्स डेवलप किए? हाँ जी हाँ मैडम, तैयार है। आई एम श्योर वो चेहरा मैंने इन्हीं फोटोग्राफ्स में देखा है। कौन सा चेहरा? वही चेहरा जिसके बारे में टीवी में आया है, मर गया है वो आदमी। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैडम? विलास, कल मैंने इन फोटोग्राफ्स में 4 आदमी देखे थे आपस में बात करते हुए। और देखो, अभी देखो, 3 है। अरे हाँ, जिस आदमी की मरने की खबर आई है वो इसमें से गायब कैसे हो सकता है?